एक राजा जंगल में शिकार करने के बाद बहुत थक गया। उसने पास के एक पेड़ पर कुछ देर आराम करने का निर्णय लिया। जब वो आराम कर रहा था, अचानक उसके सर पर एक छोटा सा पत्थर गिरा, जिससे राजा के सर से खून बहने लगा। जब चिकित्सक महल में उनका घाव ठीक कर रहा था, तो कुछ सिपाही एक बूढ़ी महिला को राजा के पास ले आए और कहा, इसी औरत ने आप पर पत्थर फेंका था। राजा ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं तुमने पत्थर क्यों फेंका? उस महिला ने कहा, राजा साहब, मैं अपने बेटे के 3 बच्चों का ख्याल रख रही हूँ और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जंगल से लकड़ियां लेने आई और पेड़ पर आम लगे हुए देखे। मैंने आम पर कुछ पत्थर फेंक कर मारे ताकि मैं इन्हें बच्चों के लिए घर ले जाऊं। मुझे सच में नहीं मालूम था कि उनमें से एक पत्थर आपको लग गया। उसी घड़ी आपके सैनिकों ने आकर मुझे पकड़ लिया। कृपया मुझे माफ कर दें। राजा ने सेनापति को बुलाया और उससे कहा, कृपया इस बूढ़ी औरत को 2 गाय, खाने के लिए पैसा और बच्चों के लिए मिठाई दो और उसे अपने घर भेज दो। राजा से अनपेक्षित जवाब पाकर बूढ़ी महिला ने झुककर धन्यवाद किया और घर चली गई। वो डॉक्टर जो ये सब कुछ देख रहा था, उसने राजा से पूछा, राजा साहब, आपने उसे दंड देने की जगह उसे तोहफा क्यों दिया? राजा ने उत्तर दिया, जब आम पर पत्थर लगता है तो फिर हमें फल देते हैं, तो मैं क्यों नहीं? अच्छा करना अच्छा होता है। जब दूसरे हमें चोट पहुंचाते हैं तो क्या हम उनका भला करने की कोशिश करते हैं? बाइबल में लू का 6वां अध्याय 35वीं आयत में यीशु कहते हैं, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। Download Moj.